हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैकेनिक्स प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम में देखो जेई एडवांस 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर। जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम वेट डब्ल्यू एंड लेंथ एल इज हिंग्ड। ये जो लेंथ एल दे रखी है और वेट इसका डब्ल्यू, इस रोड की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। ये हिंग्ड कर रखी है अपन को वर्टिकल वॉल एट द पॉइंट ओ। ये तो पॉइंट ओ है ना, यहाँ पर इसने हिंग कर रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट्स अदर एंड इज सपोर्टेड बाई ए लाइट इनएक्सटेंसिबल रोड। ये जो रोप है ना, इनएक्सटेंसिबल रोप है, इससे यहाँ पर सपोर्ट कर रखा है इसका सेकेंड एंड, ठीक है ना। और फिर इसने दे रखा है द अदर एंड ऑफ द रोप इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट क्यू। यहाँ पर क्यू पॉइंट पर इसने क्या कर रखा है, ये जो रोप है ना, इसका रोप का अदर पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर रखा है क्यू पॉइंट पर, ठीक है। एट हाइट एल, इसने हाइट एल दे रखी है। ये जो ओ पॉइंट है इससे हाइट क्या है इसकी एल है, ठीक है। फिर से बोल रखा है अबव द हैंग एट द पॉइंट ओ अ ब्लॉक ऑफ वेट अल्फा डब्ल्यू इज अटैच्ड एट द पॉइंट ओ एट द पॉइंट पी ऑफ द बीम। इससे बोल रखा है ये जो अल्फा डब्ल्यू है ना, यहाँ पर इसने पी पॉइंट पर क्या रखा है, अल्फा डब्ल्यू इसने वेट हैंग कर रखा है, ठीक है। द रोप कैन सस्टेन एट अ मैक्सिमम टेंशन। ये जो रोप है ना, ये जो रोप, इसमें मैक्सिमम टेंशन 2√2 W हो सकता है। ये गुड इन्फॉर्मेशन है, काम आएगी ये, ठीक है ना। फिर इसने बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं सारे अपन, देखो ऑप्शन देखो। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर सबसे पहले फ्रीबोर्ड डायग्राम बना रहा हूँ मैं, आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अल्फा डब्ल्यू इसका वेट है, तो इसका वेट नीचे की ओर लगेगा, डाउनवर्ड में सीधा वर्टिकल अल्फा डब्ल्यू लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रोड दे रखी इसकी अपन को, इसका वेट अपन को डब्ल्यू दे रखा है, इसका मतलब ये सेंट्रोमास, देखो रोड का सेंट्रोमास तो यहीं पर होगा ना, तो वेट हमेशा सेंट्रोमास पर ही लगता है, तो इसका वेट नीचे की ओर लगेगा जो कि डब्ल्यू हो जाएगा, ये रोड का है, ठीक है ना। और ये लेंथ L/2 होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ L/2 हो जाएगी, क्योंकि हमेशा सेंट्रोमास मिड पर होता है रोड पर, ठीक है। और फिर बात करें ये जो रोप है ना, रोप में टेंशन टी अपन ने लेट कर लिया, ये टेंशन टी है। अब सबसे पहले अपन यार एंगल फाइंड करेंगे। ये जो एंगल थीटा है वो क्या है, देखो एंगल कैसे फाइंड करेंगे बनो। अपन को ये चीज़ पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर लेंथ अपन को दे रखी एल, तो एल अपॉन बेस क्या दे रखा है, ये भी लेंथ एल दे रखी है। इसका मतलब एल एल कैंसिल आउट होकर यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन के टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1। टेन थीटा 1 कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री, तो ये अपना एंगल आ गया 45 डिग्री, थीटा एंगल आ गया, ठीक है। और अपन बात करें यहाँ पर, देखो टेंशन इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा टी का, वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा टी साइन 45 डिग्री, ठीक है। एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में ओरिजिनल कंपोनेंट, वो हो गया टी कॉस 45 डिग्री, क्योंकि एंगल अपन ने फाइंड कर लिया 45 डिग्री है, ठीक है। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। और अपन बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसने ये भी बोल रखा ऑप्शन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एंड ओरिजिनल कंपोनेंट, तो अपन लेट कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो वर्टिकल यहाँ पर देखो ये हैंग है, तो इसने यहाँ पर वर्टिकल कुछ तो कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अपन लेट कर लेते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट ना अपर डायरेक्शन में अपन ने लेट किया है, ठीक है, वो कितना है एफ वी है, ठीक है ना। वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल एफ वी है, ठीक है ना। ऑरिजॉन्टल अपन मान लेते हैं यहाँ पर एफ एच मान लिया, ऑरिजॉन्टल मीन एच, ठीक है ना। अपन ने एज्यूम कर लिया यहाँ पर इस डायरेक्शन में, कोई इशू नहीं है यहाँ तक आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में, और अपन ने वेट भी लिख दिया, सारा फ्रीबोर्ड डायग्राम बना लिया। अब अपन बात करें सबसे पहले, देखो मेरे को ये देखो वर्टिकल फोर्स और ऑरिजॉन्टल फोर्स, ये दोनों रिएक्शन ऑरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स मेरे को पता नहीं है, अननोन है। इसका मतलब मैं क्या करूँ यहाँ पर, क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट क्या करूँ, टॉर्क बैलेंस कर लूँ, टॉर्क जीरो हो जाए, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट क्या टॉर्क जीरो होना चाहिए, ठीक है। इस ऐसा मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो क्यों किया, क्योंकि ये देखो ये जो फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स, ये दोनों अननोन है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, इन दोनों का टॉर्क तो इस पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा। इसलिए मेरे को क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगी मेरे को, रिलेशन मिल जाएगा टेंशन और वेट में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर टॉर्क जीरो कर रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट, तो इन दोनों का तो जीरो हो जाए, क्योंकि टॉर्क होता क्या है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यही तो होता है टॉर्क, ठीक है। तो देखो फोर्स कितना लग रहा है एफ वी वर्टिकल, और इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जीरो, तो इसका जीरो हो जाएगा। एफ एच का भी जीरो हो जाए, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जीरो है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये जो वेट है ना इसका, यहाँ पर टॉर्क कितना लगा रहा है, ये देखो ये टॉर्क लगा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये जो फोर्स है ना इस डायरेक्शन में, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज अल्फा डब्ल्यू भी एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, लेकिन ये जो टेंशन है ना, टेंशन का ये जो कंपोनेंट है, देखो टी कॉस 45, ये कंपोनेंट तो इसी लाइन से पास हो रहा है, टी कॉस 45,
इसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जीरो है, ठीक है ना। लेकिन ये टी साइन 45 है ना, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितनी एल है, तो ये इसको अपर साइड में लगा रहा है टॉर्क, ठीक है ना, ये इसको लोअर साइड में है। दोनों का क्या होगा, सबसे पहले अपन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ये जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ना, ये कंपोनेंट ये अपन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपन नेगेटिव मान लेते हैं और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूँ। अपन कोई भी आप मानो, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज को क्या माना, एंटी क्लॉकवाइज मैंने नेगेटिव मान लिया और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया। आप कैसे भी मान सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखो ये जो कंपोनेंट इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कितना टॉर्क लगाएगा, फोर्स कितना है, डब्ल्यू वेट है, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है। इसकी लेंथ कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट से डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर, ये वाली है L/2 है, ठीक है। तो ये L/2 हो जाएगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है ना, एल का। ओके, देन आ जाएगा प्लस, मैंने इस क्लॉकवाइज को क्या माना, पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। अब इसके कारण भी टॉर्क आएगा, अवश्य आएगा, क्योंकि देखो ये देखो फोर्स इस डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये रोड की लेंथ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना फोर्स कितना है, अल्फा W इसका वेट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करें, ये दोनों हो गया। अब ये तो मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज ले लिया, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया, तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है टेंशन वाला, ठीक है। तो टेंशन वाला ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट टेंशन का टी साइन 45, इसी के कारण टॉर्क आएगा, इसके कारण टॉर्क नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये फोर्स है ना, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, लाइन ऑफ एक्सिस देखो इसकी यही पॉइंट है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जीरो हो जाएगी, टॉर्क इसका क्या हो जाएगा, टी कॉस 45 का जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं नेगेटिव ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज को मैंने नेगेटिव लिया, तो टी साइन 45 डिग्री फोर्स इतना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये वाली डिस्टेंस है, रोड की लेंथ कितनी एल है, तो डिस्टेंस एल हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एल हो जाएगी। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए क्योंकि ये बैलेंस है, ठीक है। तो नेट टॉर्क मैंने जीरो कर दिया, ओके। देन यहाँ पर क्या करें, अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 45 1/√2 होता है, तो बस और पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखो सिंपली कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ओके। देन अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँ, सिंपली देखो ये तो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखना ये हो जाएगा अपना W/2 हो गया, सिंपली प्लस का अल्फा W कर दिया मैंने, इसको मैंने उस साइड लेके जा रहा हूँ, तो इक्वल टू हो जाएगा मेरा TL/√2, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर 1/√2 इसकी वैल्यू पुट कर दी, साइन 45 की 1/√2। अब देखो यहाँ पर क्या करूँ मैं, L कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यहाँ से L मेरा पूरा कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी W/2 प्लस अल्फा W इक्वल टू T/√2। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, मेरे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसका मतलब मेरे पास W और T में एक रिलेशन आ गया, और अल्फा WT अल्फा में रिलेशन आ गया मेरे पास, ठीक है, एक रिलेशन आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, ये देखो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो भी लग रहे हैं आपस में इक्वल होने चाहिए और वर्टिकल फोर्सेज आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सकता है ये, ठीक है। तो इस पर देखो वर्टिकल फोर्स कौन सी है, एक देखो वर्टिकल फोर्स, एक तो ये टी साइन 45, ठीक है ना, एक वर्टिकल फोर्स, एक इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है। तो ये देखो इन दोनों वेट की डायरेक्शन क्या है, दोनों की नीचे की ओर है, दोनों की सेम डायरेक्शन, इसका मतलब दोनों को मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड में है, तो ये अपवर्ड वाला फोर्स डाउनवर्ड वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इक्वल कर रहा हूँ, देखो टी साइन 45 इक्वल होना चाहिए W प्लस अल्फा W के, तभी तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट मैंने वर्टिकल और फोर्स इक्वल कर दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑरिजॉन्टल वाले। देखो ऑरिजॉन्टल में देखो एक तो ये सॉरी यहाँ पर देखो वर्टिकल में एक ये रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है वर्टिकल में FW, ये देखो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पर ये यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये FV प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। वर्टिकल फोर्सेज कितने हैं, दो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है FW, और यहाँ पर एक देखो एक ये टी साइन 45 है, ठीक है ना। तो इन दोनों के अपवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हो एक तो टी कॉस 45 है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये वाला फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ये और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दोनों इक्वल होंगी, तभी तो इक्विलिब्रियम स्टेट पूरा सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में आपस में इक्वल कर रहा हूँ, तो FH इक्वल टू हो जाएगा टी कॉस 45। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं क्या करूँ, सिंपली वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा FV प्लस का T/√2 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। फिर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा W प्लस अल्फा W, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया अपन के पास, FH इक्वल टू क्या आ गया, T/√2 हो जाए, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई अपन के पास। अब देखो एक तो इक्वेशन मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाली आई, ठीक है, एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन, और ये आ गई मेरे पास थर्ड इक्वेशन, ओके। देन अब अपन ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या फाइंड करना है, ठीक है। अपन को ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है
द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट ओ डजंट डिपेंड ऑन अल्फा। ये जो ओ पॉइंट पर इसने वर्टिकल कंपोनेंट दिया है ना, एफ डब्ल्यू, एफ वी सॉरी, ठीक है ना, ये वाला अल्फा पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट अपना कहाँ आ रहा है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी, ठीक है ना, यही फाइंड करना अपन को, ठीक है। तो अपना सबसे पहले इस इक्वेशन को देखे ना अपन, तो यहाँ पर क्या है, एक तो अल्फा वेरिएबल है, ठीक है, डब्ल्यू तो अपन को दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है वेट, ठीक है, अल्फा एक वेरिएबल है, लेकिन टेंशन भी तो वेरिएबल है, तो टेंशन की वैल्यू मैं सिंपली पुट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो टेंशन T/√2 है, तो T/√2 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, एक रिलेशन आ जाएगा, वर्टिकल फोर्स जो कि एफ वी है, ठीक है, प्लस का T/√2 किसके इक्वल है, W/2 प्लस अल्फा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा W/2 प्लस अल्फा डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पर इसको, ठीक है, थोड़ा उसको घुमा दिया, कोई इश्यू नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा अल्फा डब्ल्यू से अल्फा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया रिएक्शन फोर्स का, ये डब्ल्यू माइनस का W/2 हो गया, तो यहाँ से मेरा आ गया एफ वर्टिकल कंपोनेंट आ गया W/2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दे रखा है अपन को, वर्टिकल कंपोनेंट, देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट ओ पर वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी क्या है यहाँ पर, डजन डिपेंड ऑन अल्फा, अल्फा पर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर अल्फा नहीं आया, इसका मतलब अल्फा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यदि यहाँ पर अल्फा आ जाता ना तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अल्फा नहीं है, इसका मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखो अपन को सेकंड वाला ऑप्शन में क्या दे रखा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट ओ इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। अपन को यहाँ पर इसने अल्फा की वैल्यू दी कि अल्फा की वैल्यू जब 0.5 है ना, तब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर डब्ल्यू आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एच की बात कर रहा है, ठीक है। तो अपन सिंपली यहाँ पर देखते हैं एफ एच, यहाँ पर देखो अपन के पास ये चीज़ थी, ठीक है। तो अपन के पास एफ एच कितना आ रहा है, एफ एच आ रहा है T/√2। अब ये भी T/√2, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अपन एफ एच फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से आएगा, दोनों को इक्वल कर देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, एफ एच इक्वल टू हो जाएगा अपना सिंपली W/2 प्लस अल्फा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अपन को देखो इसने वर्टिकल यहाँ पर ओरिजिनल कंपोनेंट अल्फा इक्वल टू 0.5 दे रखा है, तो अल्फा की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो मेरा सिंपली हो जाएगा W/2 प्लस 0.5, W हो जाएगा 0.5 मतलब 1/2, ठीक है। तो ये W/2 प्लस का W/2, ठीक है। तो ये कितना है मेरे पास, W आ गया। इसका मतलब मेरा ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन कितना आ रहा है, यहाँ पर W आ रहा है। तो देखो ऑप्शन में कितना दे रखा है अपन को, यहाँ पर सिंपली बी ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर द ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट ओ इक्वल टू डब्ल्यू, यस डब्ल्यू दे रखा है, 0.5 पर डब्ल्यू आ रहा है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब अपन सी ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, द टेंशन इन द रोप इज 2W, टेंशन इन द रोप 2W व्हेन अल्फा इक्वल टू 0.5। अब अल्फा की वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ पर टेंशन कितना होना चाहिए, 2W। क्या ये टेंशन है 2W, देखते हैं, चेक करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अपन को यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन पे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू इसने दी 0.5, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं पुट कर रहा हूँ 0.5, तो यहाँ पर आप देख सकिए सिंपली ये तो W/2 एज इट इज लिखा फर्स्ट इक्वेशन, प्लस अल्फा की वैल्यू अपन को 0.5 दे रखी है, कोई इश्यू नहीं, 0.5 W इक्वल टू T/√2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली 0.5 इसका मतलब 1/2 हो जाएगा, तो W/2 प्लस W/2 हो गया अपना सिंपली, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया T/√2, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को ऐड किया, W हो गया, W इक्वल टू T/√2 हो गया। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आई, टेंशन दे दो रोप कितना है √2W, कब, जब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0.5, क्योंकि अपन अल्फा की वैल्यू 0.5 रखी। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर सी ऑप्शन में दे रखा था टेंशन इन द रोप इज 2W, टेंशन इन द रोप क्या है, यहाँ पर टेंशन √2W आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 2W दे रखा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, अल्फा इक्वल टू 0.5 पर, इसका मतलब ये सी ऑप्शन इनकरेक्ट है अपना, ठीक है। तो अपना लास्ट ऑप्शन रहा द रोप ब्रेक्स व्हेन अल्फा इक्वल टू 1.5। ये बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू जब 1.5 से ज़्यादा हो जाएगी ना, तब ये क्या होगी, रोप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दे रखा है द रोप कैन सस्टेन द मैक्सिमम टेंशन 2√2W, मैक्सिमम टेंशन कितना होता है यहाँ पर, T मैक्स कितना दे रखा है अपन को रोप में, क्वेश्चन में दे रखा है 2√2W दे रखा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन फाइंड कर लेंगे यहाँ पर सिंपली, देखो फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हैं अपन ने, यहाँ पर सिंपली फर्स्ट इक्वेशन देखो आप, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू पुट करूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा W/2 प्लस का अल्फा की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो अल्फा W इक्वल टू T, टेंशन मैक्सिमम कितना है 2√2W, ठीक है ना, तो 2√2W, ठीक है, अपॉन में क्या है √2 है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया मैंने सिंपली। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से अपना आंसर कितना आ रहा है, W मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ पूरा, ठीक है, W मेरा कैंसिल आउट हो गया, √2 से √2 भी मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर मेरा क्या है केवल
2 आ गया और यहाँ से मेरा 1/2 प्लस का अल्फा आ गया। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 2 माइनस का 1/2, इसका मतलब 3/2। 3/2 इसका मतलब क्या है, अल्फा मेरे पास 1.5। ये कब है, अल्फा की वैल्यू 1.5 कब है, जब टेंशन की वैल्यू क्या है 2√2w, इसका मतलब मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा, अब देखो ये तो मैक्सिमम टेंशन इतना सस्टेन कर सकता है, ये जो स्ट्रिंग रोप है ना इतना टेंशन रख सकती है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा होती क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब जब अल्फा की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा हो जाएगी ना तब रोप ब्रेक हो जाएगी। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, द रोप ब्रेक्स व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 1/1.5, इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट है।